हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यान की मॉम दिखाई जाती है जो यान के घर पर एकदम से आ गई थी। यान अपनी मॉम को बताने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर उसकी मॉम इतना खास कोई रिएक्ट नहीं करती। पर आन से कहने लगती है कि तुम ही हो ना जिसने हमारा घर रेंट पर लिया है, इसी हुआ होगा ना वहाँ पर रहना, क्योंकि तुम्हें साथ में यान भी मिल गया है। अब इस तरह की बातें जब यान की मॉम कर रही होती है तो यान अपनी मॉम को कहने लगता है कि मॉम आप क्या कह रही है, जिस पर आन कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी घर जाना चाहिए, फिर कभी आपसे बात होगी। ये कहकर आन वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद आन अपने घर पर आने के बाद मैंग से बात कर रही होती है। मैंग को इस सारी बात के बारे में बताती है। मैंग उससे पूछी होती है कि यान की मॉम ने कैसा रिएक्ट किया, क्या लग रहा था उनके फेस से, जिस पर आन कहने लगती कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, मे बी मैं उनके लेवल की नहीं हूँ। मैंग इस बात पर कहने लगती कि तुम ऐसे कुछ भी बोल रही हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, जिस पर आन कहने लगती कि हाँ मुझे लगता है। मैंग से बात करने के बाद यान का मैसेज आता है। यान उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, मॉम से क्या थोड़ा डर गई थी, जिस पर वो कहने लगती है कि ऑकवर्ड सा फील हो रहा था कि तुम्हारी मॉम एकदम से वहाँ पर आ गई। पर यान उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होता और उसे गुड नाइट कह देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि आन कंपनी में आती है। वहाँ पर पहले से एक इंटरव्यू देने के लिए लड़की आई होती है, जिसका इंटरव्यू आन लेने लगती है। वो लड़की असल में इनकी गेम की वजह से यहाँ पर आई थी और काफी अच्छी अच्छी बातें भी कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें यान दिखाया जाता है, जिसको शो के लिए तैयार वगैरह किया जा रहा होता है, साथ ही साथ उसको स्क्रिप्ट भी लाकर दिखाई जाती है। अब यान जब उस स्क्रिप्ट को देखता है तो कहने लगता है कि क्या मुझे यही सारी बातें बोलनी है, जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ आपको यही सारी बातें बोलनी है। अब यान तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि जिन लोगों को वो जानता भी नहीं उसके बारे में भी वहाँ पर सारी बातें लिखी हुई थी। और इसी तरह शो का टाइम आ जाता है जहाँ पर यान से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यान उसका कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। साइड से उसको वो स्क्रिप्ट दिखाई जा रही होती कि तुमने ये बोलना है, पर यान ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। और फिर यान शो से ब्रेक लेकर बाई जब बैठा होता तो उसकी मॉम उसको कॉल करती है, पूछने लगती है कि आन को कौन सा फ्रूट पसंद है, जिस पर यान बताता है कि स्ट्रॉबेरीज। अब ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, पर यान को याद आता है कि मॉम ऐसा क्यों पूछ रही है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि कुछ नहीं, बस ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह मैं मंगवा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि आन को भी कुछ दे दूंगी। यान अपनी मॉम से कुछ और बात करता है, इससे पहले उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा होता है। ये सुनकर उसकी मॉम भी उसको जल्दी से बाय कर देती है। और इधर घर पर आन दिखाई जाती है, जिसके घर पर यान की मॉम आ जाती है। आन तो उनका काफी अच्छे से वेलकम करती है, पर वो उसके घर को देखकर कहने लगती है कि डेकोरेशन के बाद तो ये और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब ये बात सुनकर आन उन्हें बताने लगती है कि ये सारी डेकोरेशन वगैरह मैंने यान के साथ ही जाकर ली है। यान नहीं ये सोफा भी लिया जिसका कलर ग्रीन था। उसकी मॉम तो कहने लगती है कि क्या यान ने ये कलरफुल चीजें ली हैं, जिस पर आन कहती है कि हाँ। तो उसकी मॉम बताने लगती है कि उसने अपना पूरा घर ब्लैक एंड व्हाइट में किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगा था कि वो कलर्स में भी कुछ चीज लेता होगा। और फिर वो आन से उसके काम के बारे में पूछने लगती है कि तुम लाइफ में क्या कर रही हो। तो आन बताती है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि इतनी यंग एज में वो भी बिजनेस। तो यान कहती है कि जी। और फिर यान की मॉम पूछने लगती है कि तुम्हारी एज क्या है, जिस पर वो बताती है कि 31 ईयर्स। अब ये सुनकर तो यान की मॉम चुप हो जाती है, क्योंकि यान आन से 6 ईयर छोटा था और वो ये बात आन से भी कह देती है। आन तो बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर आन की बात को बदलते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं ऐसे तुम्हारे टाइम को वेस्ट कर रही होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी आन उनकी बातों से थोड़ा सैड ही होती है, तो इतने में वहाँ पर आन आ जाता है। यान को देखकर आन उससे पूछने लगती है कि तुम तो शो में थे, तो तुम कैसे यहाँ पर आ गए। तो कहने लगते कि बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और फिर उससे पूछने लगता है कि क्या घर पर कोई मेहमान आया था, जिस पर आन उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि बात को ही बदल देती है। आन दिखाई जाती है जो अपनी कंपनी में पहुंचती है, पर देखती है कि सभी कोलीग्स वगैरह बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर वो उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर बाहर क्यों हो, जिस पर वो बताते हैं कि अंदर कुछ लोग आए हुए हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, पर आप अंदर जाकर चेक करें कि वो क्या बात कर रहे हैं। जिस पर आन अंदर तो चली जाती है, पर अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो इन्हीं की नेम की जो दूसरी बड़ी कंपनी है, जिनके नेम से इन्होंने अपनी कंपनी का नेम रखा था, वो इनसे कोलैबोरेशन की बात करने के लिए आते हैं। जबकि आन उन्हें मना कर देती है और कहने लगते है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर पाए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वर्कर्स भी नहीं है और जो हैं वो इतना काम नहीं कर सकते। पर वो आन की बात पर माइंड नहीं करते, बल्कि कहने लगते हैं कि आप इस बारे में दोबारा से सोचना, अभी आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद सभी कोलीग्स आपस में कहने लगते हैं कि आज तो किसकी ड्यूटी थी शीशे साफ करने की, किसी ने भी मिरर साफ नहीं किए। पर इस बात पर मैं कहती है कि अब जिसकी भी ड्यूटी अब जाकर साफ कर लो, इससे पहले यहाँ पर कोई और आ जाए। फिर आन जो कंपनी का काम करने के बाद यहाँ से मिलने के लिए उसके शॉप पर जा रही होती है, पर उसको रास्ते में बस यान की मॉम की बातें याद आ रही होती है कि तुम उससे 6 साल बड़ी हो। यही सोचते सोचते वो यान के पास पहुंच जाते हैं। यान के पास उसके शो के डायरेक्टर से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने ये स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलना है, पर यान इस बात को नहीं मान रहा होता। इतने में यान को आन जब आवाज देती है तो यान तो उसे देखकर खुश हो जाता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। वो उसके लिए भी कॉफी लेकर आई थी और साथ में उसके शो के लिए भी लेकर आई थी, जो वो उसके डायरेक्टर को पकड़ा देती है। और फिर वो जब यान के साथ बैठकर बात कर रही होती है तो यान उसे बताने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये रियलिटी शो है, पर यहाँ पर तो सारी बातें स्क्रिप्ट पर होती हैं, कुछ भी आप खुद से नहीं बोल सकते। तो उसकी स्क्रिप्ट को पकड़कर आन देखने लगती है और कहने लगती है कि क्या इन्होंने विनर का नेम भी बता दिया, जिस पर वो कहने लगता है कि अभी तो नहीं बताया। तो आन कहती है कि चलो
चलो देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। और फिर वो यान से कहने लगती कि मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, जिस पर यान कहते हैं कि क्या। तो वो उसके पेट के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारे पेट की आवाज है कि तुम्हें भूख लगी है। तो यान इस बात पर ऐसा लगता कहने लगता है कि हाँ सुबह से काम कर रहा हूँ, खाना नहीं खाया। तो वो कहती कि चलो अभी खाने के लिए चलते हैं। तो वह ये कहकर यान को एक जगह पर ले आते जहाँ पर यान पहले भी आया करता था। वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ की ये चीज पसंद है, जिस पर आन कहने लगती है कि तुम्हारी मेरी चॉइस कैसे सेम हो सकती है, जबकि मुझे भी यहाँ की यही चीज पसंद है। हम पहले क्यों नहीं मिले ताकि हम एक साथ बैठकर खाना खाते, कोई तो मुझे कंपनी देने वाला होता। दोनों ये बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। इतने में वो ऑर्डर भी दे देते हैं, पर जैसे ही ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिनकी फाइट सुनकर यान की तबीयत खराब होने लग जाती है। ये देखकर आन जल्दी से उसके पास आती है और उसको हेडफोन्स पहना देती है, जिसके बाद यान की थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है। तो वो वहाँ से यान को ले जाती है। भाई ले जाने के बाद वो उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारे साथ दूसरी बार हो गया है, क्यों ना आप डॉक्टर को जाकर चेकअप करवा लें। पर यान उसे बताने लगता है कि मैंने चेक करवाया था पर कोई भी मसला नहीं निकलता। और फिर वो बताने लगता है कि ये सब मेरे डैड की वजह से हुआ है। तो आन कहने लगती है कि कभी भी तुमने अपने डैड का जिक्र मेरे सामने नहीं किया था। तो फिर यान उसको अपने पास के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तब डैड कुछ लोगों के साथ गेम खेला करते थे और हर तरफ बस धुआं स्मोकिंग का हुआ होता था, जिसकी वजह से मॉम पहले तो मुझे बेड पर लिटाने के बाद हैंड फ्रीज वगैरह लगा देती थी ताकि मुझे कोई भी आवाज सुनाई ना दे और मेरी नींद ना खराब हो। और खुद जाकर मॉम डैड से फाइट करती थी क्योंकि डैड कभी भी उनकी बात नहीं मानते थे। मॉम कहती थी यहाँ पर नहीं खेला करो, पर वो ये बात को नहीं मानते तो कहते थे मुझे घर पर ही खेलना है। इसी बात पर मॉम और डैड की फाइट हो रही थी और हैंड फ्रीज में मेरा कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो एक दिन जब मॉम डैड की फाइट हो रही थी तो मैं भी रूम से बाहर आ गया और डैड ने मुझे वहाँ से अंदर जाने को कहा, पर मैं नहीं गया और डैड ने मुझे धक्का दिया, जिसकी वजह से मेरा सर दीवार के साथ जाकर लग गया। और जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मॉम ने भी डैड से कह दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए और तभी से मुझे श्योर हमेशा फाइट ही फील होता है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और मॉम और डैड में जब डिवोर्स हो चुकी थी तो मॉम मुझे लेकर वापस घर पर आ रही थी। वहाँ पर पहले से लोग हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि डैड ने उनसे पैसे लिए हुए थे और डैड उनके पैसे वापस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो मॉम से पैसे लेने के लिए आ गए थे। पर मॉम उन्हें कहने लगती कि पैसे मैंने नहीं लिए थे, उन्होंने लिए थे, इसलिए जाकर उनसे वापस मांगो, मैंने पैसे नहीं देने। और फिर वो लोग मॉम से लड़ाई स्टार्ट करते जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मॉम मुझे लेकर वापस घर पर चली जाती हैं। और तभी से मैं नेचर की आवाजों को सुनना पसंद करता हूँ, उससे मुझे अच्छा फील होता है। अब ये बात सुनकर आन कहने लगती है कि मैं भी फिर तुम्हारे साथ उन्हीं आवाजों को, उन्हीं साउंड्स को सुना करूंगी कि मुझे भी तो पता लगे तुम्हारे पास कौन सी वाली पावर है। ये बात कहकर वो यान के कंधे पर सर रख लेते हैं। दोनों एक साथ काफी टाइम के लिए बैठते हैं। दोनों जब वापस घर पर आते हैं तो एक दूसरे को गुड बाय कह ही रहे होते, तो इतने में यान की मॉम घर से बाहर आ जाती है। उन्हें देखते साथ ही आन जल्दी से यान का हाथ छोड़ देती है और यान की मॉम जो आन को स्ट्रॉबेरीज वगैरह दे रही होती है, आन भी उन्हें थैंक्स कहने लगती है। और फिर जब यान की मॉम कहती है कि तुम दोनों को जल्दी सो जाना चाहिए, जिस पर यान कहते हैं कि मॉम आप ये क्या कह रही हैं। आन यान को चुप करवाते हुए कहती है कि मॉम ठीक तो कह रही हैं, आगे काफी रात हो गई है तो हमें जल्दी सोना चाहिए, कहकर आन वहाँ से चली जाती है। यान वापस आने के बाद जब अपना काम करने के लिए बैठ जाता है तो उसकी मॉम उसके पास आते पूछने लगती है कि क्या तुम बिजी हो, जिस पर आन कहने लगता है कि जी मॉम आपने क्या कहना है। तो यान की मॉम उसे बता देती है कि मैंने आन से बात की थी। तो यान पूछने लगता है कि आपने क्या बात की। तो वो बताती है कि वो तुमसे 6 साल बड़ी है, तो क्या तुम उसके साथ रह लोगे। यान कहने लगता है कि ये मेरा मसला है मॉम, आपका मसला नहीं, आप किस बातों में पड़ रही हैं। और माँ बेटी की ये सारी फाइट आन भी अपने घर पर खड़े होकर सुन रही होती है। पर यान की मॉम यान को समझाने लगती है कि वो तुमसे बड़ी और तुम अभी छोटे हो, तुमने तो अपने करियर का अभी स्टार्ट किया है, वो तो कब से अपने करियर को स्टार्ट करके बैठी है। अगर तुम्हारे काम में कोई भी मसला आता है तो क्या वो तुम्हारे लिए वेट कर लेगी। वो तो आगे 31 ईयर्स की हो गई है, तो वो तुम्हारे लिए कितना वेट करेगी। पर यान अपनी मॉम से कह रहा होता है कि ये मेरा मसला है, पर उसकी मॉम तो फिर भी अभी इस बात को नहीं मान रही होती है, कह रही होती कि अभी मैंने कुछ बातों का नाम लिया, और भी मसले हो सकते हैं फ्यूचर में। तो यान अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कहता बल्कि वह रूम से बाहर आ जाता है। खामोशी सुनकर आन भी वापस अपने रूम में चली जाती है। और इधर हमें दूसरी तरफ तियान दिखाई जाती है जिसके पास जियांग खड़ा होता है। अब जियांग जो उसको शीशा की बोतल्स लेते हुए देखता है तो कहने लगता है कि क्या तुम उसकी फैन हो, जिस पर वो कहने लगती है कि नहीं। तो वह कहता है कि तो फिर इतनी ज्यादा बोतल्स क्यों ले रही हो। तो वो उसे बताती है कि ये तो मैं अपनी कुलीग्स वगैरह के लिए ले रही हूँ। वो कहता है कि अच्छा अगर तुम हीशा की फैन नहीं हो तो तुम्हें क्या शन जियांग का पता है। तो वह कहती है कि हाँ ये नाम सुना सुना है। तो वो उसे पूछने लगता है कि वो तुम्हें कैसा लगता है। तियान कहने लगती है कि मुझे इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी की फैन हूँ, ना ही मुझे जियांग पसंद है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शन जियांग का तो मुँह देखने वाला होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।